हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के ब्रिलियंट मॉडल पेपर का फर्स्ट मॉडल पेपर जो हम लोग कवर करने वाले हैं आज के क्लास में। तो आपके लिए आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे जितने सारे मेरे डियर स्टूडेंट हैं, क्योंकि इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और आपको बता दें, ये आपका बिहार बोर्ड के पैटर्न पर आधारित होता है, क्योंकि जो बिहार बोर्ड का पैटर्न होता है सेम वही आपको यही पैटर्न आपको ब्रिलियंट मॉडल पेपर का जो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए कि सभी क्वेश्चन को अच्छे से यानी सॉल्व करके आप लोग बताना है कि आपको कितने से अपने से यानी आप क्वेश्चन को यानी सॉल्व कर पाएँ, या कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। तो चलेगा, इसको शुरू करें। तो उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं कर देंगे। तो चलेगा, इस फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि समिति के अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। तो आपके सामने यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसका आंसर जो होगा आपका बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन डी जो है इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और जितने भी सारे बच्चे आप लोग क्लास कर रहे हैं तो आप लोग को बताना है ऑलरेडी कितने सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से मालूम था, इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है जरूर बताएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, या आपका स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, या संविधान की सुरक्षितता। तो आपको पता होगा इसका आंसर जो जाएगा दोहरी नागरिकता, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा डियर स्टूडेंट, जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो बताना 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 6 मौलिक अधिकार जो है इसको प्रदान किया गया, तो ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? तो आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान का जो यानी 324वां जो अनुच्छेद है, तो ये क्या करता है, यानी भारतीय संविधान का यानी क्या करता है, यानी प्रावधान करता है। ठीक है, चलिए निर्वाचन के लिए यानी प्रावधान करता है कौन? 324वां अनुच्छेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है यानी कौन होता है? केंद्र का होता है, राज्यों का होता है, और भी दोनों का आता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र और राज्य दोनों का हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में जो है प्रतिनिधित्व जो होता है वो केंद्र भी का भी होता है और राज्य का भी होता है। तो इसका आंसर जो आपका ऑप्शन सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संघ व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? भारतीय संघ व्यवस्था में किसे अधिक यानी शक्तियाँ प्रदान है प्राप्त है? तो आपको बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, क्या केंद्र को होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा जो मनोनीत सदस्यों की जो संख्या है, तो ये बताना आप लोगों को। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 12, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। भारत में जो पहला जो नगर निगम जो स्थापित किया गया था, तो ये कहाँ पे किया गया? तो ये इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको पता होगा भारत में पहला नगर निगम स्थापित मद्रास में किया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन के बारे में जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर भारत 29वां राज्य बनाया था? जैसे कि आपको बताए थे कि आंध्र प्रदेश को यानी जो है छांट करके ही यानी उसका एक तेलंगाना राज्य बनाया गया था, 29वां राज्य बना था। लेकिन अभी जो है करंट में 28 ही राज्य है, क्योंकि जो है जम्मू कश्मीर को यानी जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू कश्मीर को तोड़कर लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तो जिसमें कुल मिलाकर यानी 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 जो है राज्य है। जब 29वां राज्य बना था तो कौन सा बना था? तो आपको पता होगा यानी आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तेलंगाना 2014 में ये हुआ था। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहलाता है कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख यानी अड़चने जो क्या सही है, यानी केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या सही है, इसके बारे में आपको बताना है क्या रही है। तो राज्यपाल की भूमिका, या अनुच्छेद 356, राज्यों के केंद्र पर निर्भरता, या इनमें से सभी। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी जो है राइट ऑप्शन हो जाएंगे। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित किससे है? तो 11 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका पंचायती राज से है, या ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति यानी कौन कराता है? सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश की जो नियुक्ति कराता है कौन कराता है? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका ऑप्शन यानी सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो आपको पता होगा 1977 में जो पहले बार यानी गैर कांग्रेस सरकार बना था, तो 1977 में बना था, और वो मोरारजी देसाई बना था प्रथम प्रधानमंत्री। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
यानी अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? तो ये इसके बारे में आपको बताना है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों को बताना चाहिए। इसका आंसर बिल्कुल अनुच्छेद 108 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो आपको बताना चाहिए जो इनमें से यानी संवैधानिक जो संस्था नहीं है वो नीति आयोग है, जो 2015 में जो है इसको यानी 2014 में इसको भंग करके यानी कौन सा यानी योजना आयोग को भंग करके नीति मतलब आयोग बनाया गया था, जैसे आप लोगों को पता होगा इसका अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग को यानी संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो बताना आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी बार आप लोग यानी किए हैं, तो आपको पता होगा यानी प्रस्तावना जो है ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में बताना है। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था, और आपको प्रारूप समिति का अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल आप लोग का सभी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो बताएंगे संविधान द्वारा यानी किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो संविधान द्वारा जो भाषा को दर्जा जो दिया गया था वो हिंदी को दिया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना था वो 1945 में बना था, इसका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो 20 नंबर सवाल का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 20 का आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी पश्चिमी जर्मनी, ऑप्शन सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? अक्सर बच्चे सौराष्ट्र को जो है महाराष्ट्र से जोड़ देते हैं, लेकिन इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन यानी डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के प्रभुत्व को एक ध्रुवीयता का कायम हुई थी? जैसे कि आपको पता होगा श्वेत संघ और अमेरिका बीच एक युद्ध हुआ था जिसको शीत युद्ध के नाम से हम लोग जानते थे, जो 1945 से स्टार्ट हुआ था और 1991 तक लगभग ये चला था। तो लेकिन इसके बारे में आपको पता होगा कि जो प्रभुत्व जो एक ध्रुवीयता जो कायम हुई थी तो अमेरिका, क्योंकि अमेरिका जो है इसको श्वेत संघ को हरा दिया था और ये एक ध्रुवीयता यानी जो कायम कर दिया था। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका अमेरिका, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षेश यानी सार्क में कितने देश होते हैं? तो आपको पता होगा दक्षेश में जो पहले 7 देश थे, लेकिन एक नया देश जो है इसमें इंक्लूड किया गया है, जैसे अफगानिस्तान को जोड़ा गया है, तो अभी कुल मिलाकर के यानी 8 जो है इसमें यानी देश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी 8 जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा। और दक्षेश का स्थापना 1985 में हुआ था, ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए, जितने भी सारे क्वेश्चन में जो है आप लोगों को एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन यानी सॉल्व करवा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी यानी खुशी की बात है आप लोगों के लिए। आप लोग जितने सारे बच्चे हैं बिल्कुल आप लोग जम करके जरूर शेयर करेंगे। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में जो है अस्थायी सदस्य की जो संख्या होती है कितनी होती है? सबसे जो आपको बता दें, सुरक्षा परिषद में कुल 15 जो क्या होते हैं सदस्य होते हैं। अस्थायी एक अस्थायी होता है, एक अस्थायी होता है। अस्थायी में जो होता है 5 होता है और अस्थायी में जो है आपका 10 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या कितना होता है, यानी 5 होता है, और अस्थायी कितना है यानी 10 है कुल, और कुल जो है आपको बता दें 15 है। राइट, ये क्वेश्चन में आप लोगों को बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। पूना पैक्ट यानी सब कब हुआ था? पूना पैक्ट संबंधित था, यानी पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 में हुआ था, आप लोगों को पता होगा, आई थिंक 1932 में होगा। बट यहाँ जो है पूना पैक्ट संबंधित था, यानी किससे संबंधित था? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, हिंदू मुस्लिम एकता से था, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने धाराएं होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर में जो कितने धाराएं हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। इसका आंसर 111 धारा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध का उल्लेख है? तो बताना 245 से 255 या 240 से 255 या 252 से 360 या इनमें से कोई नहीं। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 245 से 225 राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति यानी कौन कराता है? ये तो क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये जो क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है बोर्ड एग्जाम में। तो इसका राइट आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी राज्यपाल कराता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है? राज्यपाल कराता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो पता होगा भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य जो है 11 है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल का राइट आंसर आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यों के संवैधानिक जो प्रमुख जो बताना, मुख्यमंत्री होता है, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है, जल्दी बताएंगे। विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, जल्दी बताएंगे कौन सा होगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। चलिए, इसका आंसर बिल्कुल राज्यपाल हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय मतलब शासन से जुड़ा है? तो बताइएगा 31 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 74वां यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा जो लिखित जो संविधान है अपना भारत का है, तो इसका आंसर जो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो देखिए, आपातकाल की जो स्थिति कब आ जाती है, जब मतलब कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, चाहे राज्य सरकार से हो, तब वो मतलब क्या करता है वहाँ क्या कर लेते हैं, यानी
जो आपातकाल की घोषणा कर देते हैं और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो ये सबसे पहले जो किया गया था 1975 में किया गया था और ये पंजाब में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्व निहित है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, भाग यानी 4 में जो है यानी नीति निर्देशक तत्व को यानी निहित है। ठीक है, चलिए बजट का संबंध यानी किस पक्ष के साथ है? तो बजट आप लोग समझ रहे हैं, बजट का जो संबंध जो होता है यानी किस पक्ष के साथ होता है। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आप लोगों का एब्सोल्युटली राइट आ रहा है। तो यानी सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयम व्यय यानी दोनों से संबंधित है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? भारत में जो वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका 5 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में विधान परिषद की सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, चाहे लोकसभा का भी होता है उसी तरह का। तो ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? तो आप लोगों को पता होगा, जैसे 370 जो था यानी 370 का संबंध जो था यानी जम्मू कश्मीर से था और उसका एक अपना संविधान था जिसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये जो है इसका अपना संविधान था जम्मू कश्मीर का। राइट, चलिए मुस्लिम लीग की स्थापना यानी कब हुई थी? तो सब कुछ जानते हैं कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था यानी 1906 में हुआ था और ये ढाका में हुआ था। ठीक है, सलीमुल्लाह खां, आई थिंक सलीमुल्लाह या क्या बंधु खां, क्या नाम था उसका, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो आपको बताना 1950 नहीं, सॉरी 1885 में जो है किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। बात राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो हुई थी 1885 में, मुस्लिम लीग का 1906 में, उसके बाद बीजेपी का आपको 1980 में, जनता पार्टी का 1977 में। राइट, तो इन 4 ऑप्शन में आपको चारों ऑप्शन का आप लोगों को पार्टी की जो स्थापना हुआ था वो सारे आप लोगों का डाउट जो है क्लियर हो जाना चाहिए। एक एक बच्चे को पूरी तरह से हम एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं, लेकिन समय को देखते हुए हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, इसके लिए हमें खेद है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो हरित क्रांति का जो संबंधित है आपको पता होगा, यानी जो है कृषि क्षेत्र से यानी संबंधित है और ये जो आपका यानी इसका जो है MS स्वामीनाथन था, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आपके स्क्रीन पे आए हुए हैं, भारत के पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्रतिभा पटेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का। चलिए तो जल्दी बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर जो है आप लोगों का करेक्ट आना चाहिए, बिल्कुल आ भी रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का प्रतिभा पटेल जो भी बच्चे बताए हैं बिल्कुल करेक्ट है। केंद्रीय जनता पार्टी की किस वर्ष सत्ता में आई थी? 1977 में, आपको भी बताए। ठीक है, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में तो वो राजद ने किया था, RJD जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन गठबंधन की सरकार उस टाइम भी हुई थी। 18वां सार्क सम्मेलन यानी कहाँ हुआ था? 18वां जो सार्क सम्मेलन जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये काठमांडू में हुआ था, ऑप्शन आप लोगों का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश का राजधानी काठमांडू पे हुई थी। CTBT प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया था, यानी स्वीकारा गया था? तो आंसर बताइएगा इसको CTBT में। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 1900 क्या हो जाएगा आपका 96 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण यानी कब किया गया था? तो इसका आंसर आपका 1998 हो जाएगा, पोखरण में किया गया था। और प्रथम जो 1974 में किया गया था वो ये भी पोखरण में किया गया था। अगर आपका माइंड में सब्जेक्टिव को लेकर के बहुत ज़्यादा ही टेंशन आप ले रहे हैं, अगर आपका तैयारी बिल्कुल 0% है, आप तो निश्चिंत रहिए, सब्जेक्टिव का तैयारी आपका बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना पड़ेगा, बिल्कुल मुफ्त में आपको इसका तैयारी किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर फीचर में, चाहे गूगल या क्रोम में, कहीं पे आकर के भी आपको टाइप करना है बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड लिख दिया, उसके बाद एग्जाम स्पेस दे करके एग्जाम लिखिए, उसके बाद स्टडी लिखिए, STUDY स्टडी लिखने के बाद देखिए यहाँ आपको लिखाना है क्या, .com यानी बिहार बोर्ड एग्जाम स्टडी यानी बोर्ड एग्जाम स्टडी.com आपको सर्च करना है। जैसे हम सर्च करेंगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ आपको दिखता होगा, इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आएगा। तो आपका यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड एग्जाम स्टडी इंडियाज नंबर 1 फास्ट एंड फ्री ऑनलाइन लर्निंग, तो आपको इसी में क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। राइट, तो देखिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। तो आप लोग देखिएगा यहाँ आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के लिए है। आपको अगर मॉडल पेपर चाहिए तो मॉडल पेपर में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपका दिया हुआ है मॉडल पेपर दिया हुआ है। उसके बाद अगर आपको चाहिए सब्जेक्टिव में, तो देखिए सब्जेक्टिव का हम लोग का टेंशन है, तो सब्जेक्टिव वाले बच्चे निश्चिंत रहिए, आपका तैयारी हो जाएगा। बिहार बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट मतलब ऑल सब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन,
तो आपको कोई भी सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, चाहे पॉलिटिकल साइंस चूज़ करना है तो पॉलिटिकल साइंस में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ नीचे आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ आपका दिया हुआ है, यहाँ पहले आपका हिंदी का दिया हुआ है, उसके बाद फिर नीचे आ जाना है, उसके बाद इंग्लिश का दिया हुआ है, उसके बाद आपको देखना हिस्ट्री का दिया हुआ है। आप पॉलिटिकल साइंस का चाहिए तो नीचे आपका यहाँ पॉलिटिकल साइंस का है। तो पॉलिटिकल साइंस में कोई भी सब्जेक्ट का अगर देखिए 5-5 सेट हर एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है, कोई सा भी सब्जेक्ट का मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट का जाकर के आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं लिंक में, ही सब में। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपका ये मॉडल सेट आ गया। तो ये है आपका सब्जेक्टिव। देखिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन हो गया सब्जेक्टिव में, तो इसके बारे में दिया हुआ है। उसके बिहार में संपूर्ण क्रांति का मूल्यांकन करें, ये भी इसके बारे में दिया हुआ सब्जेक्टिव में। यानी इसी तरह का आपको सारा उदारीकरण क्या है, तो ये सारा आप आगे आसान तरीका से उतार सकते हैं। और ये सभी गैस क्वेश्चन है, वीवीआई है, सभी वीवीआई क्वेश्चन है। आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल आसान तरीका से आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।